नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ चीज़ों का समझना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आगे बढ़ने की सोचते हैं ना, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो आपको रास्ता इतना आसान नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारी परेशानियाँ मिलेंगी, बहुत सारी समस्याएँ मिलेंगी। आपने उन समस्याओं से निखर के बाहर आना है, तभी आपको सफलता का मज़ा चखने को मिलेगा। देखो, जिसने इन सफलताओं को छुआ है ना, उन्होंने बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, बहुत बड़े-बड़े बाधाओं को झेला है, बहुत बड़े-बड़े चीज़ों को उन्होंने दरियाओं को पार किया है, तभी जाके उनको सफलताएँ मिली हैं। देखो, सफलता मिलेगी तो आपसे कुछ ना कुछ वो लेके जाएगी। आपसे आपका सुख चैन लेगी, आपसे आपकी कंफर्ट ज़ोन को आपसे निकाल के बाहर फेंकेगी। आप इन सब चीज़ों को त्यागेंगे तभी आप ज़िंदगी में सफल बनेंगे। देखो, सफलताएँ जब आप पाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको ना रिस्क लेने से नहीं घबराना है। रिस्क लो, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। कोई काम करने जा रहे हैं, देखो रिस्क हर काम में होता है। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ठोकर लग जाए, गिर जाए, वो भी एक रिस्क है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने बाइक स्टार्ट किया, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, बाइक का टायर पंचर हो गया, ये भी ये रिस्क है। आप अगर कुछ काम करने जा रहे हैं, उसमें समस्याएँ आएँगी आएँगी। देखो, सफलता पानी है तो समस्याओं को आप ना अपना एक घर समझ के चलिए। सफलताएँ पाने के लिए आपको असफलताओं से निकलना पड़ेगा। आप कभी भी अपने आप को ना किसी भी चुनौती से डराएँ नहीं। चुनौती अगर आ रही है ना, तो उस चुनौती को कैसे सॉल्व किया जाए ना, उसके रास्ते खोजो। उसके रास्ते आपको खोजने को तब मिलेंगे जब आप अपने दिमाग को उस तरह के क्वेश्चंस पुट अप कराएँगे कि मेरे को इस समस्या को सॉल्व करना है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप अपने आप से इस तरह क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखो, अगर आप किसी राह पे चल रहे हैं जहाँ आपको सफलता हासिल करनी है ना, तो उसमें अड़चनें आएँगी, उनसे घबराना नहीं है। अगर कोई अड़चन आ रही है ना, उस अड़चन से आपने उसके सॉल्यूशंस खोज के उस पे एक्टिव होना है। आपने उसका सॉल्यूशन खोज के ही उसमें आप आगे बढ़ पाएँगे। अगर आपने ये सोच लिया ये अड़चन आ गई, अब मैं इसे नहीं कर सकता, तो यकीन मानो आप नहीं कर पाएँगे। आप उसके लिए उस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से पुट अप करें कि मेरे को ये समस्या आई है ना, इसका मेरे को सॉल्यूशन खोजना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आप उसे करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा जटिल समस्या है ना, एक कान में शांत होके बैठ जाइए, उसके बारे में सोचिए, फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। आप उसके सॉल्यूशंस खोज पाएँ। देखो, हर समस्या के अंदर उसका समाधान घुसा होता है। उसका समाधान उसी समस्या के अंदर होता है। बस आपको शांत दिमाग से उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सॉल्यूशंस खोजने हैं। अपने आप को अगर आप सफलता की दिशा में बढ़ना चाहते हैं ना, तो अपने आप को ना हार्ड वर्क तो कराना ही है, उसके साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी कराना है। हार्ड वर्क तो हर एक कोई कर लेता है, लेकिन स्मार्ट वर्क कुछ ही लोग कर पाते हैं। 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं, 5% लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना, वही ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं। देखो, आपको अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जब आप किसी भी कार्य को जब आप पीछे पड़ते हैं ना, कार्य के पीछे पड़ते हैं, उसको हासिल करने के पीछे पड़ते हैं ना, तो लोग आपके बारे में कई तरह की बातें करेंगे। आपको कोसेंगे, आपको भला-बुरा कहेंगे, आपके बारे में कहेंगे तुझसे ना हो पाएगा, ये तू कर ही नहीं सकता, इस तरह के लोग बातें करेंगे। अगर आपको ऐसी बातों से अलग रखना है ना अपने आप को, तो आपको अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अकेले रहोगे तो आपके पास वो पर्याप्त टाइम होगा, वो कंप्लीट आपके पास फ्री टाइम होगा, जिसमें आप उस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ कर पाएँगे। उस प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज़ करके आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे, उन चीज़ों को गेन करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे कि आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का एक मौका मिले। उस डायरेक्शन के आगे बढ़ने के लिए और स्पीड अप कैसे किया जाए अपने आप को ना, जो काम आपका 6 महीने में होने वाला है, उसको आप 3 महीने में कैसे पूरा करें, उसको सीखने का आपको मौका मिलेगा। अकेले रहने से घबराना नहीं है। अकेले रहने के टाइम पर आपको अपने आप को ना सिखाने की कंडीशन में लेके जाना है। आपने वो चीज़ें सीखनी है ना, जो आज के टाइम के स्मार्ट वर्क वाले लोग करते हैं। जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। वो सीख रहे हैं तो आपने भी सीखते रहना है।
वो जो कर रहे हैं उन हैबिट्स को अपने अंदर वो डेवलप करना है। देखो, कंफर्ट जोन से आपको निकल के बाहर आना पड़ेगा। अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो अपनी कंफर्ट जोन आपको छोड़नी पड़ेगी। कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा। अनकंफर्टेबल फील जितना आप अपने आप को कराएंगे उतना ही आप अपने आप को मजबूत पाएंगे। जितना आप मजबूत होते जाएंगे आप अपने दिशा की तरफ और तेजी से बढ़ते जाएंगे। हमेशा जब आप ऐसी डायरेक्शन बढ़ रहे हैं ना तो अक्सर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। अक्सर लोग अंदर से ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अनकम्फर्टेबल फील कराना महसूस कर देते हैं। नहीं, आपने वो नहीं कराना है। आपने अपने आप को स्टे पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है, अपने आप को बताना है मेरे को ये चीज़ हासिल करना है, उसके लिए ये मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने अपने आप को इस तरह से ढाला है। तो मेरे को अपने आप को कूल एंड काम रहना है, सभी के साथ प्रॉपर तरीके से विनम्रता से व्यवहार करना है। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप अंदर से कंफर्टेबल होना महसूस करा देते हैं अपने आप को। जब आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना तो आपको अपनी दिशा में बढ़ने के लिए एक सही माइंडसेट मिलता है। आपके दिमाग में ना आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल ऐसा होना चाहिए, उस गोल की सारी प्लानिंग आपके साथ हमेशा 24 घंटे चलनी चाहिए। आपको ये हासिल करना है तो किन किन चीज़ों को आपको अपनाना है। सही टाइमिंग पे आपने जगना है, सही टाइमिंग पे आपने एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिट रखना है, सही टाइम पे आपने हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है। और जो उसमें आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा, जो आपको गोल अचीव करने के लिए आपके बेहतर है, उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, अपने अंदर वो पूरी तरह से ढाल लेना है, उसको अपनी लाइफ साइकिल में लेके आना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। अपने आप को हर रोज़ आपने 1% बेहतर करके देखना है। आपने जो काम कल किया था, अगर कल आपने कोई काम अगर 2 घंटे में किया है तो आज आपको कोशिश करनी है वो काम आपका 1.5 घंटे में हो जाए। अपने आप को 1% बेहतर बनाना है। वो आप इम्प्रूवमेंट 1% आप किसी भी चीज़ में लेके आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को वो मेज़र करना है कि मैंने अपने आप को आज 1% इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आया हूँ, मैं 1% बेहतर बना हूँ। जब आप ये करते रहेंगे आपको हर रोज़ नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर की हैबिट अपने अंदर लेके आ जाएंगे ना, तो आप हर रोज़ 1% बेहतर होते चले जाएंगे। साल में आप 300% बेहतर बन जाएंगे। जब आपके अंदर ये जो नेक्स्ट न्यू बेटर की हैबिट अपना डाल लेंगे ना तो आप एक सही डायरेक्शन में और तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। अपने आप को कभी भी नेवर गिव अप नहीं कराना है। आपने नेवर गिव अप करना ही नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। अगर आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरना शुरू कर दिया तो यकीन मानो आपके ऊपर वो डर हावी हो जाएगा, आपको आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपने अपने आप को नहीं घबराना है, नहीं किसी से डरना है। कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ दिख रही है, उसका प्रॉपर तरीके से उसका सामना करो, उसको बिल्कुल गिरा दो, उसको बिल्कुल झुका दो। आपने वो चीज़ से पार पाना है। ये हैबिट आपके अंदर होनी ही चाहिए। देखो, टाइम स्मार्ट वर्क का है। टाइम हार्ड वर्क तो करना ही करना है, आपके साथ उसे स्मार्ट वर्क करना है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। हर रोज़ कुछ नया सीखना है, हर रोज़ कुछ नया बेटर करना है और उसको करते ही रहना है जब तक आप उसमें प्रॉपर तरीके से मास्टर नहीं बन जाते। आप जब आप उसमें डेली वो चीज़ें करते रहेंगे तो उसमें परफेक्शन आता रहेगा। जितना ज़्यादा परफेक्शन आएगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव कराना है, हर रोज़ कुछ नया सिखाना है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल में ढालना है। आपने वो शेड्यूल ब्रेक नहीं होने देना जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। स्मार्ट वर्क के बहुत फ़ायदे हैं। स्मार्ट वर्क आपको औरों से अलग हट के दिखाता है। स्मार्ट वर्क से आप औरों के हिसाब से जो औरों का जो कैलिबर है उससे आपका बेहतर कैलिबर नज़र आता है। स्मार्ट वर्क आपके अंदर एक परफेक्शन को तेज़ी से डेवलप करता है। स्मार्ट वर्क आपको सोचने की क्षमता बढ़ाता है। स्मार्ट वर्क आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी रास्ता दिखाता है। स्मार्ट वर्क करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। चलिए कहानी सुनते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क क्यों बेहतर होता है, एक स्टोरी समझते हैं। दो दोस्त होते हैं, राजा और बाला। वो एक जंगल में, दो मेंढक होते हैं ये, वो जंगल में रहते हैं। वो जंगल की लाइफ से ना बहुत थकान महसूस करने लगे थे। वही घिसी पिटी लाइफ था, इधर उधर चलना कूदना बस करना। उन्होंने कहा आज चलो एडवेंचर करते हैं। तो वो जंगल से निकल के बाहर जाते हैं गाँव की तरफ। वो उछल कूद कर रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। करते करते ना वो एक दूध की हांडी के पास पहुंच जाते हैं। वो दूध की हांडी को देखते हैं, अरे इसमें तो बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है, कुछ मज़ा है, चलो इसका एडवेंचर करते हैं। तो वो उछल कूद कर रहे होते, गलती से वो दोनों
मेढक उसमें गिर जाते हैं। मेढक गिर जाता है तो दूध में चिकनाहट होती है। अब वो दूध से निकलने की बाहर भरकम कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। वो उसमें हाथ पैर अपने मारना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक हाथ पैर मारते रहते हैं तो वो थकना शुरू हो जाते हैं। तो राजा और बाला, राजा थोड़ा स्मार्ट था। उसने जब काफ़ी देर तक वो हाथ पैर मारता रहा ना, तो उसने देखा, अपने दिमाग दौड़ाया, यार मैं तो गलती से फंस गया हूँ, आज तो मेरी भी जान जाएगी, बाला की भी जान जाएगी, अब हमें इससे बाहर निकलना, कैसे निकला जाए। उसने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने देखा, जब ठंडे दिमाग से सोचा तो उसने देखा कि इस दूध के ऊपर मेरे हाथ पैर मारने से ना एक लेयर बन रही है, एक मलाई की लेयर बन रही है, एक मक्खन की लेयर बन रही है। तो उसने अपने दोस्त बाला को बोला, देख दोस्त, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना, अगर तूने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया तो हम दोनों की जान जाएगी। हमारे अगर इस हांडी से हमें बाहर निकलना है तो मेरी कही हुई बात का तेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसने कहा, बता क्या करना है। उसने कहा, देख, अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को काम रखना है, और जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो हम हाथ पर तेजी तेजी मार रहे हैं, उसको धीमे धीमे मारना शुरू करना है। फिर जैसे ही आप अंदर से हमारी सांस भर जाएगी, हम थोड़ा सा और अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, फिर हमें तेजी तेजी मारना है। जब ऐसा करेंगे तो ये जो दूध का ऊपर जो लेयर दिख रही है ना, ये मोटी हो जाएगी, जिसके ऊपर हम बैठ के छलांग मार के हम बाहर निकल जाएंगे। पहले तो बाला को बड़ा गुस्सा आया, क्या बकवास कर रहा है, ऐसे भी होगा, अरे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर नहीं, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरी कही बात को तेरे को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो राजा ने बाला की बात मानी। राजा ने जो कहा वो बाला ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर धीमे धीमे दोनों ने हाथ पैर मारने शुरू किए। घंटे 2 घंटे हो गए, धीमे धीमे मक्खन की एक लेयर बनना शुरू हुई। फिर उसने कहा, चल थोड़ा शांत हो जा। तो जैसे ही वो थोड़ी देर शांत हुए, हल्के हल्के नीचे दूध के अंदर अंदर पैर मार रहे थे, तो धीमे धीमे मक्खन मोटा हुआ एक लेयर बनी। फिर उसने कहा, चल थोड़ी सी हिम्मत कर और इसके ऊपर आने की कोशिश कर। तो वो दोनों, राजा और बाला, दोनों मक्खन के ऊपर आए। फिर उन्होंने कहा, चल अब तेजी से छलांग लगा। जैसे ही उन्होंने मक्खन को धक्का मारा तो दूध के ऊपर जो मक्खन जमा हुआ, जो मक्खन मर के ऊपर लेयर बन गई थी, मोटी हो गई। जैसे ही छलांग मारी तो मक्खन ने दूध को नीचे प्रेस किया और जो जंप करके वो दोनों बाहर निकल के आ गए। तो राजा ने कहा, देख, हम हार्डवर्क कर रहे थे, हार्डवर्क से रिजल्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन वो उससे हमें थकान हो रही थी। हमने उसको ध्यान से सोचा और हमने एक स्मार्ट तरीके से उस चीज़ को प्लान किया। पहले हमने उसके ऊपर लेयर बनाई, फिर धक्का मार के निकल के बाहर आ गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है, देखो, हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क अगर ऐड हो जाता है ना, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। उससे आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं तो लोग आपकी चीज़ों से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके चीज़ें सीखते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होता है, तो लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। आपने राजा की तरह ही एक स्मार्ट वर्क की हैबिट डेवलप करनी है। अपने आप को ना एक नई तरीके से चीज़ें सिखानी, नए तरीके से चीज़ें सिखानी है, जिससे आप अपने काम में मास्टर परफेक्टली जल्दी से जल्दी बने। जितना आप जल्दी मास्टर बनेंगे तो लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। आपको अपने आप को ना एक लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में और तेज़ी से इंप्रूवमेंट आने शुरू होगी, और तेज़ी से बदलाव आना शुरू होंगे। आपके अंदर एक अलग तरीके से एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अपने आप को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क के हैबिट में लेके आओ, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। इस कहानी से जो आपने सीखा है ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अपने आप को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क में इन्वॉल्व करो। हर रोज लर्निंग की हैबिट में अपने आप को रखो। हर रोज कुछ नया सिखाओ, हर रोज कुछ नया बेहतर करने की कोशिश करो। अपने आप को 1% इंप्रूवमेंट अपना डेली लेके आनी है। हर रोज नेक्स्ट न्यू बेटर की हैबिट में अपने आप को लेके जाना है। जिंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ हंसते रहिए। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगा किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन से, आपको कुछ नया समझाने के लिए। यूँ ही मुस्कुराते हंसते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा न्यू अपलोड वीडियो का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए। हम फिर आएंगे किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।